बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं और आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं है तो आज की वीडियो में आपको रिज़्क़ के 16 ऐसे दरवाज़े बताऊंगा जहां से रिज़्क़ आता है। आप जितने दरवाज़े खोलते जाएंगे आपके रिज़्क़ में उतना इजाफा होता जाएगा। सबसे पहला दरवाज़ा वो है नमाज का दरवाज़ा। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप जो कमाएंगे, आपका जो रिज़्क़ होगा उसमें बरकत होगी। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपके रिज़्क़ से बरकत उड़ जाएगी। हो सकता है आपके पास पैसा हो लेकिन आपके पास सुकून नहीं होगा, आपके पास खुशी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आप नमाज नहीं पढ़ते। पहला दरवाज़ा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा दरवाज़ा वो है इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा। अगर आप अपने गुनाहों पे, आप अपनी गलतियों पे अगर आप तौबा कर लेते हैं, आप इस्तिग़फ़ार करते हैं और आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपका जो रिज़्क़ है वो खोल देता है और आपको अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा वो है सदका का दरवाज़ा। अगर आप सदका करते हैं, आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो इंसान अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा और अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उसका जो रिज़्क़ होगा, उसका जो माल है उसको 10 गुना बढ़ा देगा। जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफा हो, उसका रिज़्क़ पाक साफ हो तो वो सदका करे। पांचवा दरवाज़ा है वो नफली इबादत का है। जो शख्स नफली इबादत करता है, जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है और अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफा कर देता है। और जो इंसान अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह ताला उसको दुनियावी कामों में इतना उलझा देता है, वो काम कर करके थक हार जाता है लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। जो शख्स नफली इबादत करता है अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ भी खोल देते हैं। अगला जो दरवाज़ा है वो है हज और उम्रा की अदायगी, कसरत से अदायगी। वो शख्स जो हज और उम्रा कसरत से करता है, बार बार करता है, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स हज और उम्रा करेगा तो उससे गुनाह इस तरह साफ हो जाएंगे जैसे भट्टी में सोना चांदी से जो मट्टी होती है वो अलग हो जाती है। इस तरह उस शख्स के जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगला जो दरवाज़ा है वो है तकवा का दरवाज़ा। जो शख्स गुनाहों से दूर रहता है, अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है और परहेज़गार रहता है और बुरे कामों से दूर रहता है, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ भी खोल देते हैं। अगला जो दरवाज़ा है वो है रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी। वो शख्स जो रिश्तेदारों को साथ लेके चलता है, रिश्तेदारों से कदा तल्लक नहीं करता और वो रिश्तेदार जो उनसे नाराज़ रहते हैं वो उनको भी साथ शामिल करता है, उनसे नाराज़ नहीं होता, तो अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ खोल देते हैं। नेक्स्ट जो दरवाज़ा है वो है अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन। जो शख्स इस यकीन से मांगता है कि जो रिज़्क़ का वादा है वो अल्लाह ताला ने किया है और मुझे जो रिज़्क़ है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, दुनिया का कोई शख्स मुझसे मेरा रिज़्क़ छीन नहीं सकता, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ खोल देते हैं और उसका रिज़्क़ बढ़ जाता है। अगला जो दरवाज़ा है वो है शुक्रगुजारी का दरवाज़ा। शुक्रगुजारी ये है, अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं कि जो शख्स जो शुक्रगुजार होता है उसका रिज़्क़ बढ़ जाता है और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। हर वो शख्स जो शुक्रगुजार होता है उसका रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो दरवाज़ा है वो है घर में मुस्कुरा के दाखिल होना। वो लोग जो घर में जैसे ही दाखिल होते हैं मुस्कुराते हैं, अल्लाह ताला उनका जो रिज़्क़ है वो खोल देते हैं और उसके दरवाजे जो रिज़्क़ के होते हैं वो खुल जाते हैं और वहाँ से उसको रिज़्क़ मिलता है जहाँ से उसने कभी सोचा हुआ नहीं होता। आप में से अगर कोई शख्स अगर वो चाहता है कि मेरा रिज़्क़ बढ़े तो जैसे वो घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के दाखिल हो। नेक्स्ट है माँ बाप की फरमाबरदारी। हर वो शख्स जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार होता है, अदब वाला होता है, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ खोल देते हैं। और वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है, माँ बाप की बात नहीं मानता, अल्लाह ताला उसके लिए जो रिज़्क़ के दरवाजे होते हैं वो तंग कर देते हैं। अगला जो दरवाज़ा है वो है हर वक्त बावज़ू रहना। वो लोग जो हर वक्त बावज़ू रहते हैं, अपनी सोच को पाक रखते हैं, ख़ुद को पाक रखते हैं, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ भी खोल देते हैं। अगला जो दरवाज़ा है वो चाश्त की नमाज है कि यार वो शख्स
جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان و تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کھول دیتے ہیں۔ اگلا جو دروازہ ہے وہ ہے روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت۔ اور وہ شخص جو شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی کھول دیتے ہیں۔ اگلا جو دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگنا۔ اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے گا، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جتنا مانگیں گے اور یقین کے ساتھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہ عطا کرے گی۔